नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उससे पहले हेडलाइंस। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 साल का बच्चा भी शामिल। चारधाम हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगाई गई। अहमदाबाद विमान हादसा, विजय रूपाणी का डीएनए मैच और राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। अब तक 31 सैंपल हुए मैच, 20 शव परिजनों को सौंपे गए। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना, पहले साइप्रस जाएंगे पीएम मोदी और इंदिरा। अटल के बाद साइप्रस जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री और कनाडा में G7 समिट होंगे शामिल। वायुसेना को जून के आखिर में मिलेगा तेजस MK1A। इस साल 12 जेट फाइटर बेड़े में होंगे शामिल। मणिपुर में 328 हथियार और गोला बारूद बरामद। SLR इंसास जैसी राइफलें शामिल। सुरक्षा बलों ने 5 जिलों में की थी छापेमारी। 24 घंटों में कोरोना से 10 की मौत। नए वेरिएंट से एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और वहीं इस वक्त आ रही है अहमदाबाद से बड़ी खबर, आपको बता देते हैं, जहां पर विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर की डीएनए से पुष्टि हुई है। अहमदाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की डीएनए पुष्टि की परिवार को जानकारी और सूचना भी पहुंचाई गई है। सुबह 11:10 पर विजय रूपाणी के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में पार्थिव शरीर की पुष्टि हुई थी और विजय रूपाणी के रूप में पहचान के बाद परिवार को औपचारिक जानकारी दी गई। हादसे के बाद से चल रही थी शिनाख्त की प्रक्रिया और प्रशासन ने शव सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बता दें कि बीते दिनों अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था। 242 लोग इसमें शामिल थे। 242 लोग इसमें मौजूद थे, जिसको लेकर के 241 लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, विजय रूपाणी के शव की शिनाख्त हो चुकी है। डीएनए की पुष्टि के आधार पर परिवार को इस बात की सूचना भी दी गई। वहीं सुबह 11:10 का वो वक्त था, वो समय था जब डीएनए की रिपोर्ट आई थी। और जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट आती है, विजय रूपाणी के शव की शिनाख्त जैसे ही हो जाती है, पुष्टि हो जाती है, वैसे ही परिजनों को इस बात की सूचना दे दी जाती है। तो पहचान के बाद परिवार के लोगों को औपचारिक जानकारी साझा की गई। हादसे के बाद से शिनाख्त प्रक्रिया चूंकि चल रही थी। अहमदाबाद से आपको ये खबर बता रहे हैं। और खबर आपको बता रहे हैं अहमदाबाद से, कुछ ही दिनों पहले आपको बता रहे हैं कि प्रशासन ने शव सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले ये विमान हादसा हुआ था। डीएनए की पुष्टि के आधार पर रिपोर्ट हो चुकी, सौंपी गई है परिजनों को। तो रिपोर्ट में पार्थिव शरीर की पुष्टि विजय रूपाणी के रूप में हुई है। खबर आपको बता रहे हैं अहमदाबाद से, एक खबर, रिपोर्ट में पार्थिव शरीर की पुष्टि विजय रूपाणी के रूप में हुई। और बता दें कि अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था प्लेन और प्लेन क्रैश हो गया। इस दौरान महज 5 मिनट के दरमियान ये बड़ा हादसा हुआ था। तो लैंडिंग के समय चूंकि देखा जा रहा था, टेक ऑफ के समय बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के समय ये हादसा हुआ था। और जैसे ही विमान ने उड़ान भरी थी और 5 मिनट का वो शेष मात्र समय था जब इस समय के अंतराल में इतना बड़ा हादसा हो गया और जिसके जद में आ गए थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी।
तो रिपोर्ट में अब चूंकि पुष्टि हो चुकी है, डीएनए टेस्ट के आधार पर ये पुष्टि हुई। हादसे के बाद से शिनाख्त की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही थी। यह हादसा जिसमें से 242 लोग और 242 लोगों की मौजूदगी में, जिसमें 2 पायलट की भी मौत हो गई थी, साथ ही 10 क्रू मेंबर्स थे वो इसकी जद में आ गए थे और तकरीबन 52 ऐसे यात्री थे जो ब्रिटेन के थे, कुछ पुर्तगाल के भी थे। सीएम योगी का कल अम्बेडकर नगर का है और महत्वपूर्ण दौरा है ये। शिव बाबा धाम में जलाभिषेक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ ही श्रवण धाम की धरती पर पहली बार कदम रखेंगे सीएम। 1247 यानी कि 1247 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी जनसभा को भी इस दौरान संबोधित भी करेंगे। श्रवण कुमार की तपोभूमि का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सुबह 10:45 पर शिव बाबा धाम में हेलीकॉप्टर उतरेगा योगी आदित्यनाथ का। और अहमदाबाद घटना के कारण पहले टल गई थी ये यात्रा। अब 2 घंटे का अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री का प्रवास भी होगा और शिव बाबा धाम से श्रवण धाम तक सड़कें साफ सुथरी कर ली गई हैं। 5 किलोमीटर तक कार से भ्रमण करेंगे। श्रवण धाम को पर्यटन स्थल के रूप में बनाने की जो दिशा है उस दिशा की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिजनौर से आ रही है खबर, जहां पर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त मामला। नगीना के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र की पत्नी नातिन की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद परिजन घटनास्थल के लिए रवाना हुए। नगीना के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र की पत्नी और नातिन की मौत बताई जा रही है। बिजनौर से खबर, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इस मामले में नगीना के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र की पत्नी और नातिन की मौत की सूचना है और सूचना मिलने के बाद परिजन घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। नगीना के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र की पत्नी और नातिन की मौत हुई है। बता दें कि रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के चलते 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक मासूम भी शामिल है। सूचना मिलने के बाद परिजन घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। नगीना के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र की पत्नी और नातिन की मौत बताई जा रही है। तो ये हादसा हुआ था सुबह 5:20 का वो समय था जब ये हादसा हुआ और हेलीकॉप्टर वापसी के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। खराब मौसम इसका कारण बताया जा रहा है और इसकी चपेट में 7 लोग आ गए। 7 लोगों की मौत हुई है। बिजनौर से खबर बता रहे हैं आपको, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त मामला और इसी के साथ ही नगीना के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र की पत्नी चुकी और नातिन की भी मौत हो गई है। और खबर आपको बता रहे हैं। और इस समय 4 धाम की यात्रा जो कि चल रही है, 4 धाम की यात्रा के दौरान इतना बड़ा हादसा कई गंभीर सवाल खड़े करते नजर आ रहा है।
लखनऊ से यह खबर जहां पर बीबीएयू ने लंबी छलांग लगाई। IIRF 2025 में हासिल किया 19वां स्थान और बाबा अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ये बड़ी उपलब्धि। राजधानी लखनऊ से यह खबर। IIRF 2020 भारत में 33वां स्थान मिला और बीबीएयू के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्र ने इस बात की जानकारी दी है। नवाचार और समग्र छात्र विकास के रैंकिंग में शामिल बीबीएयू कैंपस प्लेसमेंट मामले में रखती है उत्कृष्टता। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, बीबीएयू ने लंबी छलांग लगाई है और इसी के साथ ही ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाबा आम्बेडकर यूनिवर्सिटी की ये बड़ी उपलब्धि। तो नवाचार और समग्र छात्र विकास के रैंकिंग में शामिल प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और इसी के साथ ही लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरफ्तार किए गए। फर्जी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। नवज्योति प्रॉपर्टी डेवलपर्स के नाम से खोल रखा था फर्जी बैंक। खातिर अपराधियों से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। 179 पासबुक, 198 फॉर्म, 73 आधार कार्ड भी मिले हैं। बहलियापुर रोड से गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है। तो बहलियापुर रोड से ठगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रतापगढ़ पुलिस को ये बड़ी कामयाबी, चूंकि बड़ी सफलता मिली है। तो लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है और फर्जी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी की थी। थाना अमतू पर नवज्योति नाम से एक फर्जी कंपनी खोलकर लगभग 125 लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले दो शातिर बख्श, जिनका नाम सचिन कौशल व मकाल है, इनकी गिरफ्तारी करी गई है। इनके पास से फर्जी कंपनी के फॉर्म्स, उसके पासबुक व रजिस्टर्स बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास से अन्य बैंकों के चेकबुक्स, पासबुक्स व अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये लोग 2018 से ये काम लगातार करके व लोगों का पैसा जमा कर रहे थे और इसके बाद इन लोगों ने लोगों को पैसा देने से इनकार कर दिया। जौनपुर से खबर, जहां पर एचटी तार की चपेट में, हाई टेंशन की चपेट में आने से ट्रैक्टर चालक मौत बताई जा रही है। ट्रैक्टर चालक की और मिट्टी ले जाते समय ट्रैक्टर पर गिरा हाई टेंशन तार। मृतक शुभम सिंह का शव पुलिस ने कब्जे में लिया। परिजनों का विद्युत विभाग अधिकारियों पर लापरवाही का है आरोप। बदलापुर थाना क्षेत्र के पूरा मुकुंद गांव का ये पूरा मामला है। मृतक शुभम सिंह का शव पुलिस ने कब्जे में लिया और परिजनों को विद्युत विभाग अधिकारियों पर लापरवाही, परिजन चूंकि लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। बदलापुर थाना क्षेत्र के पूरा मुकुंद गांव मामला है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है। तो मृतक शुभम सिंह का शव पुलिस कब्जे में लिया और वहीं परिजनों का विद्युत विभाग अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप, ये गंभीर आरोप चूंकि देखा जा रहा है। मिट्टी ले जाते समय ट्रक पर हाई तार गिर गया। एटा से खबर बता देते हैं आपको, जहां पर तेज रफ्तार की चपेट में पिता पुत्र गए। पिता पुत्र की मौत से परिवार में कोहराम। श्यामधारी कोल्ड स्टोर के पास बाइक और ट्रक की टक्कर। पिता को सीएससी अलीगंज से हायर सेंटर किया गया था रेफर और पिता की भी उपचार के दौरान मौत हो गई।
ससौतिया से लौट रहे पिता पुत्र की टक्कर में मौत, तेज रफ्तार पेट में आए पिता पुत्र और इसी के साथ ही 2 लोगों की मौत हो जाने से कोहराम भी देखा जा रहा है परिवार में। कन्नौज से खबर जहां पर बता देते हैं कि घर की छत पर आकाशीय बिजली गिरी है। आकाशीय बिजली गिरने से 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। घर के ऊपरी हिस्से की दीवार, दरकी और सीढ़ियां और कई जगह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घर के 2 सदस्यों के घायल होने की सूचना है और बिजली के कई उपकरण भी खराब हो गए। छिबरामऊ के प्रेमपुर माधवनगर गाँव का मामला। घर की छत पर आकाशीय की बिजली गिरी है। घर की छत पर गिरी आकाशीय बिजली, 2 सदस्य घायल बताए जा रहे हैं। दीवार दरक गई, सीढ़ियां दरक गई, साथ ही साथ कई बिजली उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है। और संभल से आ रही है खबर जहां पर मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल दिया। मेहता की कटाई के दौरान गिरी बिजली, किशोरी की मौत। बिजली गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। 16 साल की रत्नेश की मौके पर मौत। पुत्र वधू किशनवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। अलीगढ़ रेफर किए गए। हादसे के बाद कोहराम देखा जा रहा है और गांव में दहशत भी देखी जा रही है। घायलों को सीएससी रजपुरा पहुंचाया गया। खेत में मेहता कटाई कर रहा था परिवार और इस दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। संभल से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वह 16 साल के रत्नेश की मौके पर मौत बताई जा रही है। संभल से एक खबर बता रहे हैं, मौसम बदलने से बारिश और बिजली के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। कुशीनगर से आ रही है खबर जहां पर देखा जा रहा है कि युवक का पेड़ पर फंदे से लटका शव मिला है। सुबह टहलने निकलने के दौरान ग्रामीणों ने शव देखकर शोर मचाया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या करने की आशंका। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कोटवा कला का मामला बताया जा रहा है।
कुशीनगर से खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। और इसी बीच आ रही है राजधानी लखनऊ से खबर। राजधानी से बता देते हैं आपको, BBAU ने लगाई लंबी छलांग। IIRF 2025 में हासिल किया पाकिस्तान और बाबा आंबेडकर यूनिवर्सिटी की ये बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। बाबा यूनिवर्सिटी के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ये बड़ी उपलब्धि, भारत में 33वां स्थान चूंकि देखा जा रहा है कि NIRF 2024 में भारत में 33वां स्थान मिला। ये बड़ी उपलब्धि BBAU के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने इस बात की पूरी जानकारी दी। नवाचार और समग्र छात्र विकास के रैंकिंग में शामिल, और अब ये बड़ी उपलब्धि चूंकि देखी जा रही है BBAU कैंपस प्लेसमेंट को लेकर, ये बड़ी उपलब्धि। राजधानी लखनऊ से एक खबर, कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर है। कौशलेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये नवा स्थान चूंकि 19वां स्थान चूंकि बताया जा रहा है, बड़ी उपलब्धि बाबा अंबेडकर यूनिवर्सिटी की, और इसी तरह से रैंकिंग के मामले में भी अगर बात कर ले तो ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है राजधानी लखनऊ के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग आई है, वो भी जो IIRF जो इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है 2025 में भारत में शीर्ष विश्वविद्यालयों में केंद्र की श्रेणी में 19वां स्थान इसको मिला है। और वहीं अगर बात करें कि जो NIRF जो विश्वविद्यालय के लिए जो उत्कृष्ट कार्य और जो समावेशी जो नवाचार तमाम ऐसे कार्य होते हैं विश्वविद्यालय में, जैसे कैंपस सिलेक्शन छात्रों का होता है और जो तकनीकी है उसको बढ़ावा दिया जाता है, ऐसे मामले में भी 2024 के रैंकिंग में जो शीर्ष विश्वविद्यालयों में 35वां स्थान इसको मिला था। अब अगर बात की जाए तो वहाँ की जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण व्यवस्था है, तो कहीं न कहीं आधुनिकता के तौर पे है, तौर तरीकों को अपने बदलाव करते हैं। तो देखते हैं आज के समाज, आज का जो ग्लोबल जो ट्रेंड हो रहा है, जो तकनीकी के क्षेत्र में जा रहे हैं, ऐसे तमाम वो जो है छात्रों को उपलब्धि के अनुसार उनको प्लेसमेंट मिलता है। इसलिए ये रैंकिंग के क्षेत्र में ऐसे विश्वविद्यालयों की गिनती की जाती है। आज जो उपलब्धि मिली है, वहाँ के जो कुलपति हैं प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय हमारा इस रैंकिंग में आया है कि हम एक नई उपलब्धि हासिल किए हैं। एक जो है हमारे विश्वविद्यालय ने एक लंबी छलांग लगाई है। आगे भी निरंतर ऐसे कार्य होते रहेंगे छात्रों के हित के लिए, जो समग्र छात्र विकास के तहत है, और उस दिशा के लिए ऐसे आगे भी कार्यक्रम होते रहेंगे जो एक नई उपलब्धि और नए आयाम को विश्वविद्यालय छुएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए कौशलेंद्र। राजधानी लखनऊ से एक खबर बता रहे हैं आपको, BBAU ने एक लंबी छलांग और चूंकि देखा जा रहा है एक नया रिकॉर्ड हासिल किया। एटा से आ रही है खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में व्यक्ति की मौत हुई। मृतक व्यक्ति शराब पीने का बताया जा रहा। आदि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृत अवस्था में गौशाला में शव मिला। हाथरस के नौखिल कजियाना का निवासी मृतक बताया जा रहा है। जलेसर में एक होटल पर कार्य करता था मृतक, और एटा थाना जलेसर क्षेत्र के गौशाला के पास का ये मामला। संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। जलेश्वर में एक होटल पर कार्य करता था मृतक, और जलेसर क्षेत्र के गौशाला में शव मिला। तो मृतक व्यक्ति शराब पीने का आदी बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौशाला में मृत अवस्था में शव मिला था, और इसी के साथ ही साथ
मृत अवस्था में एक व्यक्ति मिला। हालांकि हाथरस के नौकेल का ये पूरा मामला। जलेसर में एक होटल पर कार्य करता था मृतक और इसी के साथ ही एटा थाना जलेसर क्षेत्र के गौशाला के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और कुशीनगर से खबर, मारपीट में सभासद सहित कई घायल बताए जा रहे हैं। आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले। सूचना पाकर पहुंचे पुलिस समझाने बुझाने के कार्य में जुट गई। खड्डा क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास का ये मामला। कुशीनगर से आपको बता रहे हैं खबर। आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षों में मारपीट हुई है। कुशीनगर से खबर बता रहे हैं, दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है, लाठी डंडे भी चले हैं। और कुशीनगर से खबर, जहां पर सेल्फी व रील बनाने के जुनून ने युवक की जान ले ली। पैर फिसलने से नदी में डूबा युवक। देसी वाटर पार्क से चर्चित छोटी गंडक नदी देखने गया था युवक और इसी दौरान नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। गोताखोरों ने डूबे हुए युवक के शव को बरामद किया। मृतक की शिनाख्त विशाल श्रीवास्तव के रूप में हुई। स्थानीय प्रशासन द्वारा घाट को डेंजर जोन किया गया घोषित और प्रशासन के मना करने के बाद भी गर्मी में युवक यहां आते हैं। हाटा कोतवाली क्षेत्र के लाली पार्क तिरमहानी पुल घटना की चूंकि बताया जा रहा है कि तिरमहानी पुल की ये घटना है। कुशीनगर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर सेल्फी बनाते समय एक युवक नदी में डूब गया। पैर फिसलने से नदी में डूबा युवक और उसकी डूबने से मौत हो गई है। फिलहाल शव को गोताखोरों ने निकाल लिया है। बहराइच से खबर है, जहां पर नल से पानी लेने के विवाद लेकर के मारपीट हुई है। मारपीट में पति पत्नी व 7 साला घायल हुए। पीता हुआ पानी मड़ाया जा रहा था। आक्रोशित भाई ने भाई व उसकी साले पीटा है। पेट में 55 वर्षीय अधेड़ा शंकरा का टूट गया है हाथ। पति महेश पत्नी तुम और दिनेश भी घायल बता रहे हैं। घायलों का बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बहराइच वाली क्षेत्र कोतवाली देहात इलाके के बांगुरा का ये मामला बताया जा रहा है। खबर से पानी लेने के विवाद को लेकर के मारपीट हुई है। वहीं मारपीट में पति पत्नी व 7 साला घायल हुए हैं। नल के माँ का हमारा नल था, वहाँ पानी लेने हमारी वाइफ गई थी। पानी भरते समय हमारे भाई शराब पी के आए थे, पकड़े थे, गाली देने लगे कि यहाँ नल ना चलाओ नहीं तो नल तोड़ देंगे। इसलिए हमारी वाइफ खाना बनाने जा रही थी, पानी लेने नल पे गई। बोली कि सास हमारी इनके में सबका हिस्सा है। और बोले नहीं हमारे मड़ैया में पानी जा रहा है। भाई इतने बात के लिए बस वो अपने दामाद को बुला के फ़ोन करके वकील मांगने लगे। साहब हम 2 लोग थे
और वो उनके 3 दामाद थे, 2 लोग अपना थे, 5 लोग मिलके हम दोनों प्राणी को मारे। और जब हम नहीं मतलब अपने बचाव के लिए चिल्लाने तो हमारे सास गई, उनके हाथ तोड़ दिए। सोनभद्र से खबर है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में गैरेज में लगी आग और कई महीनों से बंद था गैराज और फायर ब्रिगेड ने समय पर पहुंचकर आग को बुझाया है। पुलिस और दमकल विभाग ने मिलकर आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है। पुलिस जांच में जुटी है, कारण पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। चोपन थाना क्षेत्र के बाड़ी गांव का मामला। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है, कारण पता लगा रही है कि आखिर ये आग जो लगी है किन कारणों की वजह से लगी है। चोपन थाना क्षेत्र के बाड़ी गांव का मामला है। गैराज में लग गई सोनभद्र खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में गैराज में ये आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कई महीनों से बताया जा रहा है कि गैराज बंद था और अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। वहीं कानपुर से खबर, कानपुर के दक्षिण हनुमंत विहार स्थित डिवाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रक्तदान दिवस चूंकि हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में रक्तदान के महत्व पर प्रकाश भी डालते हुए बताया गया कि रक्त जीवन रक्षक है और इसकी कमी जानलेवा हो सकती है। इस अवसर लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, प्रतीक शुक्ला, अभिषेक सिंह यादव, शिशिर सचान, आदर्श मिश्रा, मूल मिश्रा, दीपक सिंह, प्रतीक्षा अग्निहोत्री, साक्षी कुमारी और सहित कई लोग उपस्थित रहे। रक्तदान करने वाले स्वैच्छिक दाताओं को हेल्मेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आयोजकों ने एक कदम सड़क रक्षा जीवन रक्षा की ओर का संदेश लोगों के बीच पहुंचाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आयोजित वाले कार्यक्रम योग दिवस योग सप्ताह का शुभारंभ रविवार को चित्रकूट की मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने अटल पार्क में किया है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने कहा कि योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ निरोग रखा जा सकता है। आज पूरा विश्व भारत की इस प्राचीन विधा को अपना रहा है और उन्होंने बताया कि योग के प्रति आम जनमानस में जागरूकता भी बढ़ी है। बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। बताया है कि 21 जून होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए एक सप्ताह तक पूरे जिले में योगाभ्यास के साथ साथ जागरूकता कार्यक्रमों तक आयोजित किया जा रहा है। वहीं योग प्रशिक्षक मंजू केशरवानी ने बताया कि चित्रकूट के अटल पार्क में योग प्रशिक्षक नरेंद्र नारायण चंद्रवंशी आदि द्वारा आम जनमानस को योगाभ्यास कराकर योग और दैनिक जीवन में योग उपयोगिता की जानकारी दी गई। इस मौके पर कर जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल, पूर्व राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद और उपाध्याय भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र कोटा, योग प्रशिक्षक पूजा नायो और शोभा केशवनी आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हमारे भारत में ऋषियों ने हमें योग की विद्या दी है, उसके प्रचार प्रसार के लिए लगातार 11 वर्ष पूर्ण हुआ है। 11 वर्ष से योग का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस के अंतर्गत एक सप्ताह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं जो कि योगा फॉर वन अर्थ थीम के ऊपर कराए जा रहे हैं। आज उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और एक तक लगातार
कार्यक्रम चलेंगे, जिसका संपन्न होगा वो 21 तारीख को योग दिवस मनाने के रूप में किया जाएगा। कितना प्रभाव देखने मिल रहा है, कितने लोगों में जागरूकता आई है? देखिए 11 साल हो गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और इनफैक्ट गांव में ग्राम पंचायत लेवल पे भी अमृत सरोवरों पे पिछले सालों में भी कार्यक्रम हुए हैं और लोग इस चीज़ के बारे में अब काफ़ी ज़्यादा संख्या में जागरूक हैं। खबर एटा से, जहां पर बागवाला थाना क्षेत्र के बीर सिंहपुर गांव में रास्ता रोकने को लेकर दो पक्षों में के बीच जमकर मारपीट हो गई। 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें एटा के वीरांगना बंतीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और रॉड से मारपीट का आरोप लगाया। थाना प्रभारी कपिल कुमार नैन ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों को दस्तावेजों के सहित बुलाया गया है और जांच की जा रही है। और मथुरा जिले के थाना फरेह क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बड़ी मुठभेड़ हो गई। पुलिस को ये बड़ी सफलता भी हाथ लगी। एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम और थाना फरेह पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 अंतर जनपदीय शातिर अपराधियों को घेर लिया गया और इनमें से 3 बदमाश मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक ने पुलिस के आगे समर्पण कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार फरेह क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर एसओजी और स्थानीय पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बदमाशों ने पुलिस टीम को देख फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की और इस दौरान 3 बदमाशों को पैरों में गोली लगी, जिन्हें तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अन्य बदमाश ने खुद को घिरा देख मौके पर ही समर्पण कर दिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक झुमकी, पीली धातु की एक मोबाइल फोन, 2 देशी तमंचे, कारतूस, 30,000 रुपए की नकद और 2 मोटरसाइकिल बरामद की। और वहीं बुलंदशहर से खबर, इस बार मौसम का चूंकि देखा जा रहा है आम की फसल पर खासा बुरा असर पड़ा है। खासकर सियाना क्षेत्र जो कि एक घोषित फल पट्टी है, वहां पर आम के उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित हुए हैं। तेज गर्मी, असमय उमस और मौसम में आए उतार चढ़ाव के कारण आम समय से पहले पककर टपकने लगे। इससे न केवल स्वाद में कसैलापन आ गया है, बल्कि किसानों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। आमतौर पर दशहरी किस्म का आम जून के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई तक धीरे धीरे पकता है, जिससे इसका स्वाद बेहतर होता है और बाजार में भी इसे अच्छी कीमत मिलती है। लेकिन इस बार मई के अंत से ही आम टपकने लगे, जिससे न केवल मिठास कम रह गई और बल्कि मंडियों में एक साथ फसल आने से कीमतें भी गिर गई। किसानों का कहना है कि विपरीत मौसम की वजह से आम में वह खास मिठास नहीं आ पाई जो दशहरी आम की पहचान होती है। फर्रुखाबाद से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर कानपुर मार्ग पर आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में बोलेरो में सवार 6 पुलिसकर्मी और गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी बदायूं से लखनऊ पुलिस भर्ती के लिए जा रहे थे। बोलेरो के सामने से तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर हो गए, जिससे 6 पुलिसकर्मी लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद में भर्ती कराए गए। अस्पताल में उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और बेहतर इलाज के लिए निर्देशित भी किया है। वहीं जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बदायूं से एक बोलेरो जिसमें ASIM
और बाबू लोग सवार थे। वो आज सीधे बदायूं से निकल के लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में थाना क्षेत्र कमालगंज में उनका एक्सीडेंट ओवरटेक करने में ट्रक से हो गया, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी 6 को लोहिया हॉस्पिटल में लाके इलाज किया जा रहा है। सभी खतरे से बाहर हैं। अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। वहीं सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के अभाव की खबरें तो आम रहती हैं, लेकिन सीतापुर जिले के हरगांव थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव के पास सड़क किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी अस्पताल की दवाइयां पड़ी मिले। इन दवाइयों में जहां पैरासीटामोल और कैल्शियम शामिल हैं, वहीं बच्चों को दिए जाने वाले सिरप, ORS पाउडर आदि भी फेंके गए। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों के मुताबिक ये दवाइयां बोरी में भरकर कूड़ा फेंक गया था। ये बात दूसरी है कि यहाँ पास ना तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही स्वास्थ्य महकमे की कोई अन्य केंद्र संचालित। वाकई में जीवन रक्षक दवाइयों की यह दुर्दशा अपने आप में संवेदनशील मामला है। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग स्टाफ ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए इन दवाइयों को ठिकाने लगाया है और साथ ही ये संभावना भी है कि निश्चित वितरण वाली दवाइयों को कहीं बिक्री के लिए पहुंचाने की कोशिशों के बीच कुछ हिस्सा गिर गया। कुछ भी हो सकता है और कुछ भी इस तरह की दवाइयां मिलना जांच का विषय बना हुआ है और जांच रिपोर्ट ही वास्तविकता को सामने ला सकेगी। सीतापुर की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई है, जहां पर गरीबों को दवाई देने के लिए जो दी जाती है वो गरीबों को ना देकर यहां पर फेंक दी गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से ये सरकारी दवाई है और फेंक दी सैकड़ों की संख्या में। यहाँ पर जो जो ये शीशियां हैं इनको भी फेंक दिया गया है। इन पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सरकारी मोहर लगी हुई है और बाद भी इन्हें फेंक दिया गया है, जबकि गरीबों को देने के लिए दवाइयां आती हैं लेकिन उसके नहीं दिया जाता है। ये जगह हम आपको बताएंगे हरगांव क्षेत्र के, ये बताया जगन्नाथपुर और के पास पहले ही यहाँ पर एक पुलिया बनी है, यहीं पर फेंक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर जब लोगों को बांटने के लिए, गरीबों तक पहुँचाने के लिए दी जाती है तो यहाँ पर क्यों नहीं। हमारे साथ हैं यहाँ गांव के पड़ोसी हैं। भैया ये कौन सी जगह है? ये जगन्नाथपुर के बीच में है। अच्छा, ये कहाँ पे जगह जो पड़ी है? अस्पताल है जगन्नाथपुर का। अच्छा, आप लोगों को कभी जाते हैं अस्पताल में, दवाइयाँ दी जाती हैं? दवाई तो मिलती है लेकिन बहुत आल्हा करके वो दवाई देती नहीं सुनता। तो यहाँ पर कैसे ये दवाइयाँ फेंकी हैं? ये दवाई फेंके वही लोग फेंके नहीं, कैसे फेंके नहीं, दवाई तो यहाँ पड़ी है। अच्छा, यहाँ पर अस्पताल कहाँ पड़ोस में है? अस्पताल है आर्मी में है आगे। आर्मी में? तो वहाँ की सरकारी दवा में क्या क्या इसमें शीशियाँ हैं? ये तो आर्मी वाले। अच्छा, कितने दिन से पड़ी हैं ये? 4-5 दिन से लगभग। अच्छा, कितनी दवाइयाँ होंगी लगभग? ये दवाई बहुत सारी है। बहुत सारी है ना? बहुत सारी। तो ये ग्रामीण है हमारे साथ, इनसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि लगातार जो है ये दवाइयाँ पड़ी हुई हैं कई दिनों से, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे साथ भैया हैं। दादा, ये दवाई कब तक पड़ी है? हमारे नहीं, ये कब देखे हो? कब तक? हम तो आज ही देखे हैं। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये है आर्मी रोड गए हैं। आर्मी रोड गए। अच्छा। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो गरीबों के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं वो ना देकर यहाँ पर फेंक दी गई हैं। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज इंडिया। और बाराबंकी से खबर, जहां पर जिले के मसौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रहरा मऊ के एक चक गांव में ग्रामीणों ने रिहायशी इलाके में खुले देशी शराब के ठेके के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं और पुरुषों ने शराब दुकान का शटर जबरन बंद करवा दिया और सड़क को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि ठेका धार्मिक स्थल, स्कूल और घरों के पास स्थित है, जिससे कि महिलाओं और बच्चों को परेशानी होती है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि इससे समाज में गलत असर पड़ेगा। पूर्व में भी ठेका हटाने को लेकर शिकायतें की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सुबह ठेके का शटर खुलने वाला था, तभी ग्रामीण वहां इकट्ठा होकर विरोध में उतर आए और मसौली पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। मामले की आबकारी विभाग को दे दी गई है और स्थिति शांत है, लेकिन ग्रामीण ठेका हटाने की मांग को लेकर अभी भी अडिग हैं। चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर रविवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया।
लखीमपुर से चीनी लादकर हावड़ा जा रही थी तेज रफ्तार डीसीएम ट्रक ने एआरटीओ ऑफिस के पास खड़े किनारे गैस सिलेंडर से लदी ट्रक में पीछे से ही जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि डीसीएम का केबिन चकनाचूर हो गया और चालक व खलासी उसमें बुरी तरह से फंस गए। सूचना मिलने पर पुलिस के पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल दोनों को जिला अस्पताल भर्ती कराया है और गनीमत रही कि सिलेंडर में कोई रिसाव नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन पुलिस ने दोनों वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अंबाला के 2 वार्डों के लोगों में पानी को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया। वार्ड नंबर 18 में बीजेपी पार्षद हैं और वार्ड नंबर 14 में आजाद पार्षद हैं। विवाद जब छिड़ गया तब वार्ड नंबर 18 का पानी वार्ड नंबर 14 में गिरा दिया गया, जिससे गलियों में पानी भर गया और वार्ड नंबर 14 के लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। वार्ड नंबर 14 से आजाद पार्षद इसे गंदी राजनीति बता रहे हैं, वहीं वार्ड नंबर 18 बीजेपी पार्षद इसका समाधान करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कैबिनेट मंत्री के निर्देश है कि शहर में कोई भी समस्या है तो उसको मिलकर हल करें, ताकि शहर के लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चौदह नंबर वार्ड में रहता हूँ और ये पिछले 2 से 2.5 साल से हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और हमेशा कुछ ना कुछ आते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल सफाई हो नहीं पाती। रीजन एक नहीं कई है इस चीज के। रहना इंसानों को है, जानवरों को यहाँ पे इस बस्ती में नहीं रहना। होता क्या है, यही पानी जो इकट्ठा होता रहेगा पीने के पाइपों में जाएगा और हर जगह जाएगा, यही बीमारियां फैलाएगा आगे। मैं यहाँ से पार्षद हूँ और मैं बताना चाहूँगा वार्ड नंबर 14 के अंदर पिछले 1 महीने से यहाँ एक नाले की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 20 का जितना भी पानी है वो पंप लगा के वार्ड नंबर 14 में गिरा जा रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पे नालियों के अंदर जो है पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुस रहा है और कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इस काम को नहीं रोका जा रहा है। ये पूरा कॉन्स्पिरेसी के तहत काम हो रहा है और मैं ये बात मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने कार्यकर्ताओं को बताया जाए कि तरीके की गंदी राजनीति ना की जाए, ठीक है, जिससे जनता को परेशानी हो। यहाँ हमारे माननीय मंत्री जी ने कह रखा भी जाए, जिस भी समस्या है कल हमने मिलकर करना है उसका। यहाँ पे बाहर मेन रोड के ऊपर एक तवेरा रोड पर एक नाला बनाया जा रहा है, जनता की सुविधा के लिए है। अभी नाला परली साइड बन रहा है, वहाँ पाइप डालते हैं, जब वो तो नाले की तोड़ाई करते हैं, उसकी वजह से भर जाता है। तो ठेकेदार ने मोटर लगाकर इधर इस नाले में छोड़ दिया, जो कि मना करके आया हूँ कि इधर बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि यहाँ से बाकी लोग तंग तो कुछ के लिए हमें दिक्कतों का भी सामना करना। कोशिश है कि कल सवेर तक यहाँ पानी नजर नहीं आएगा। अंबिकापुर से खबर एक की टकराने से हुआ। बर्थडे बाइक सवार युवकों को स्थानीय सामुदायिक और अंतरकुल की ये घटना। से खबर आ रही है जहां पर अमरजीत ने किसानों पर चिंता है। छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटे से होती है और 80% अधिक लोग खेती पर निर्भर है। किसानों को केसीसी और बीज के लिए भटकना पड़ता है। सरकार की इच्छा शक्ति न होने से शराब खाने पर सरकार का स्कूल बंद होने। पूर्व मंत्री ने सरकार पर सवाल किया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ।